गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लीगल लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। लीगल लैंग्वेज में सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से चलते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने इधर वन वर्ड रखा है और इस साइड में मैंने उनका एक्सप्लेनेशन लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट इट द अदर वे कि मैं एक्सप्लेनेशन बोल करके और फिर वन वर्ड बोलती हूँ। तो जैसे आपका फर्स्ट है वन हु इज़ कंसर्न फॉर अदर्स। तो जो दूसरों के लिए कंसर्न होता है, दूसरों की परवाह करता है, दूसरों के लिए सोचता है, उसे क्या कहा जाता है? एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट इसको प्रोनाउंस करते हैं एल्ट्रुइस्ट। फिर है वन हु डज वर्क फॉर प्लेजर एंड नॉट कमर्शियली। तो जो खुशी के लिए अपने काम करता है, ना कि कोई कमर्शियल पर्पस से कुछ कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए, उसको बोलते हैं अमेचर। एमेचर। वन हुज आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन। कुछ ऐसा काम जिसको कि दुनिया जानती है लेकिन वो व्यक्ति है कौन ये कोई नहीं जानता, उसको कहा जाता है अनोनिमस। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं एथिस्ट। ए मतलब इसको आप यूँ मान सकते हैं कि एब्सेंट। तो डज नॉट बिलीव मतलब जहाँ भगवान नहीं है, भगवान एब्सेंट है, तो वो हुआ एथिस्ट। एब्सेंस ऑफ थीस्ट। और थीस्ट कौन होता है? वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस। जो बिलीव करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में, वो होता है थीस्ट। फिर है ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, वो ऑडिटर। ऑडिटर वह व्यक्ति है जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स करता है। पर्सन अनेबल टू पे डेट्स, बैंकक्रप्ट। वह व्यक्ति जो ऋण लिया गया है उसको चुकाने में फेल हो जाता है, जो उसको नहीं चुका पाता है, वो दिवालिया घोषित हो जाता है। दिवालिये को इंग्लिश में कहते हैं बैंकक्रप्ट। फिर है पर्सन फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। पर्सन फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो व्यक्ति हमेशा लड़ने के लिए उत्सुक रहता है, कोई भी बात हुई उसमें उसको लड़ने में इंटरेस्ट रहता है, उसे कहा जाता है बेलिकोज। बेलिकोज वह व्यक्ति जो लड़ने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है, बेलिकोज। लवर और फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह व्यक्ति जो कि बुक्स का बहुत शौकीन है, बुक्स का प्रेमी है, बुक्स को बहुत पसंद करता है, मतलब वो उसका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होती है बुक्स। वो कौन होता है? बिब्लियोफाइल, उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल। और बेलिकोस वह व्यक्ति जो लड़ने के लिए उत्सुक होता है हमेशा। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्नड और क्रिमेटेड, वह जगह जहाँ पर शव को जलाया जाता है या उनको दफनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्रीमेट्री। CREMATORY, क्रीमेट्री। फिर है लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स। किसी भी चीज़ की लिस्ट होना कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस किस हेड्स में अवेलेबल होंगी, इसको कहते हैं कैटलॉग। लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स। फिर सूट फाइल फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। टाइटल को डिक्लेयर करने के लिए जो सूट फाइल किया जाता है उसको कहते हैं डिक्लेरेटरी सूट। डिक्लेरेटरी सूट या सूट फाइल फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। फिर है वन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज सेल्फ इंटरेस्ट इज ईगोइस्ट। और इसी का ऑपोजिट अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ शुरू में पढ़ा था वन हु इज़ कंसर्न्ड फॉर अदर्स। तो जो दूसरों के लिए कंसर्न्ड होता है वो क्या हुआ? एल्ट्रुइस्ट। लेकिन उसी का ऑपोजिट जो हमेशा खुद के लिए सोचता है वह व्यक्ति कौन हुआ? ईगोइस्ट। फिर है इलीगल यूज़ ऑफ पब्लिक फंड। पब्लिक फंड जो इकट्ठा होता है उसका अगर इलीगल यूज़ किया जाता है तो उसके लिए वन वर्ड होता है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट। फिर डिजीज़ अमंग मैनी पीपल फॉर शॉर्ट टाइम फॉर लिमिटेड एरिया, मतलब एक छोटे एरिया पे किसी बीमारी का फैलना, और जो कि कम टाइम के लिए होता है लेकिन अ लार्ज मास ऑफ पीपल के लिए होती है, वो मतलब बहुत बड़े ग्रुप में वो बीमारी फैलती है, एक छोटे एरिया में फैलती है और बहुत छोटे स्पैन के लिए होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? एन एपिडेमिक। एपिडेमिक। और अभी जो फिलहाल इस टाइम पर फैली है उसे क्या कहा जाता है? पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी कि लार्ज एरिया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड फॉर
अ स्मॉल टाइम या फॉर स्मॉल स्पैन ऑफ पीरियड। बस इसमें डिफरेंस होता है, पेंडेमिक जो होती है वाइड एरिया है, मतलब ऑल ओवर, सब जगह वो फैली हुई है। अब ये ऑल ओवर में जैसे ये एक बहुत बड़ा स्पॉट है, इसमें अगर इतने से जगह में है तो ये होती है एपिडेमिक, लेकिन अगर ये पूरे एरिया में फैलती है तो ये क्या होती है, पेंडेमिक। तो इट इज़ एपिडेमिक। फिर है स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ रिलीजन, जो धर्म का बहुत ज़्यादा कट्टर फॉलोअर होता है उसे कहते हैं फेनेटिक। उसे क्या कहते हैं, फेनेटिक। फिर है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसे बोलते हैं ग्लूटन। ग्लूटन, GLUTTON। वन हु ईट्स टू मच इज ग्लूटन। मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जहाँ वैरायटी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों से मिलकर के जो बनता है उसको कहते हैं हेट्रोजेनस। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, और जो एक ही तरह की चीज़ों से मिलके बनता है यहाँ डिफरेंट है। और अगर सिमिलर काइंड्स होता तो होता होमोजीनस। अगर यहाँ मैं आपको एक लिखती हूँ, अगर यहाँ ये होता होमोजीनस तो ये होता मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड। देन होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति को मारना या किसी व्यक्ति की हत्या करना या किसी व्यक्ति की स्वयं की हत्या करना, वो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग होती है या होमिसाइड होती है। फिर है पर्सन हु इज़ कॉशियस अबाउट हेल्दी लिविंग, वह व्यक्ति जो कि हेल्दी लिविंग, साफ सुथरा, बिल्कुल हाइजीनिक लिविंग के लिए कॉन्शियस होता है, उसको कहा जाता है हाइजीनिस्ट। फिर है वर्शिपर ऑफ आइडल्स, यानी मूर्ति पूजा करने वाला, जो मूर्ति पूजा करने वाला उसे कहा जाता है आइडलेट्री। विच कैन नॉट बी रेड आउट, और जो अनक्लियर है, या तो जो क्लियरली बोला नहीं जा सकता है, क्लियरली समझ नहीं आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इलिजिबल। इलिजिबल। वन हु अज्यूम्स अ फॉल्स कैरेक्टर और टाइटल टू डिसीव अदर्स इज इम्पोस्टर। किसी व्यक्ति ने जिसने फॉल्स कैरेक्टर, झूठा कोई कैरेक्टर अडॉप्ट कर लिया है या कोई झूठा टाइटल लेकर के किसी दूसरे को धोखे देने के उद्देश्य से वो उपस्थित हुआ है या अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, इम्पोस्टर। तो एक्ट और ट्रेड विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ और नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इसको इलीगल या इलिसिट कहते हैं। गलत काम, गलत धंधा या ऐसा काम जो कि लॉ, कानून द्वारा वर्जित है, फिर भी उसे करना, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ये सारे इलीगल काम है, तो इनको करना इज़ इलीगल और इलिसिट। फिर है लेक्यूना। लेक्यूना मतलब मिसिंग, ओमिशन और पार्ट ऑफ अ सिस्टम और डॉक्यूमेंट। तो किसी चीज़ का किसी चीज़ की मिसिंग होना, किसी चीज़ का छूट जाना, किसी चीज़ की कमी रह जाना किसी सिस्टम में या किसी डॉक्यूमेंट में, वो क्या कहलाता है, लेक्यूना। फिर है अ गिफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी बाय अ विल टू अ लेगेटी, इसको लेगेसी कहा जाता है। लेगेसी अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसे कहा, ये होता है विरासत, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लीगल डिक्शनरी, लीगल ग्लॉसरी कर रहे हैं, लीगल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर अ गिफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी बाय विल, विल के द्वारा अपनी स्वयं की संपत्ति को किसी को गिफ्ट करना, किसको गिफ्ट करना, लेगेटी को, ये कहा जाता है लेगेसी। तो शायद अब आपको ये कुछ वर्ड समझ आए होंगे। जैसे लवर और फाउंडर ऑफ बुक्स कौन होता है, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। और बेलिकोस कौन है, वह पर्सन जो लड़ने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है, बेलिकोस वो होता है। तो इस तरह से कुछ रैंडमली आप एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये याद हो सकेंगे। फिर आता है पेरोनिम्स, जैसे हमने पिछली बार भी करा था कि पेरोनिम्स क्या होते हैं। पेरोनिम्स होते हैं जो वर्ड्स ऑलमोस्ट एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। जैसे है असेंट और असेंट, तो ये है गोइंग अपवर्ड, ASCENT होता है गोइंग अपवर्ड। असेंटिंग मतलब ऊपर चढ़ना,
इसको असेंट कहा जाता है। और ये असेंट यानी स्वीकृति, टू गिव एक्सेप्टेंस, टू अप्रूव, हाँ मान लेना या उसको स्वीकृति दे देना, ये क्या होता है असेंट। ASSENT और ये ASCENT। तो ये फ़र्क होता है असेंट में, पैरोनिम में। फिर आता है बोर्ड और बोर्ड। तो ये एक्चुअली ये जो पार्ट है आपका लीगल लैंग्वेज का, ये बहुत स्कोरिंग है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इन वर्ड्स को थोड़ा सा करेंगे तो आप एटलीस्ट हाफ ऑफ योर पेपर, हाफ ऑफ योर कोर्स वुड बी टू ईजी टू गो thoroughly and to score good marks. Interpretation is of course उसको जिसको क्रैम करना या जिसको समझना या थोड़ा भी लॉजिकल रीजनिंग है तो इंटरप्रिटेशन इज़ ग्रेट, लेकिन लीगल लैंग्वेज इज लिटिल एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट। नेक्स्ट है बोर्ड या बोर्ड। तो BOARD बोर्ड सिंपल फ्लैट स्ट्रिप ऑफ वुड होती है। अब बोर्ड जो है ये वुड है, ये फ्लैट रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, इसको बोर्ड कहते हैं। और बोर्ड एक फीलिंग ऑफ डलनेस, लेजीनेस या बड़े बोर हो रहे हैं, ऐसा डल लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, इसको लेजीनेस को, डलनेस को क्या कहते हैं BORED और ये BOARD। फिर है कैनवस और ये है कैनवस। स्पेल एक ही तरह से किया जाता है लेकिन दे होल्ड डिफरेंट मीनिंग्स। तो जैसे है ये CANVAS। तो कैनवस है स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ, जैसे पेंटिंग्स करते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, उसमें ये कैनवस CANVAS काम आता है। लेकिन अगर उसी की जगह आप यूज़ करो CANVASS तो ये किसके लिए काम आता है, टू सीक वोट्स, यानी जो प्रत्याशी है जो वोटिंग के लिए आगे खड़ा हो रहा है, या जैसे किसी को इलेक्शंस हैं, या एक नॉर्मल अगर जैसे हम क्लास में पूछते हैं कि इसके लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, तो वोटिंग होती है, जो ए के लिए जाते हैं, बी के लिए जाते हैं, सी के लिए जाते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो वोटिंग होती है, जैसे इसको एक लाइन में अगर यूज़ करें तो आई शैल कैनवस ओनली फॉर एन ऑनेस्ट कैंडिडेट फॉर इन कमिंग इलेक्शंस। तो आई शैल कैनवस ओनली फॉर मतलब मैं एक उसी व्यक्ति के लिए वोटिंग के करूँगा जो कि अब की इलेक्शंस में ऑनेस्ट कैंडिडेट की कैटेगरी में होगा। तो ये कैनवस क्या होता है, टू सीक वोट्स। फिर है चेक या चेक। अब एक चेक है CHEC और एक है EQU। EC और EQ में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे ये चेक जो है इट इज़ फॉर द स्टॉप, मतलब चेक करना, कंट्रोल करना, स्टॉप करना, कोई चीज़ है उसको जाकर के देखना। फिर सुपरविजन, जिसका कि शाब्दिक अर्थ अगर समझें तो सुपरविजन। फिर है चेक CHEQE, ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया टू बैंक टू पे मनी, मतलब बैंक को मनी पे करने के लिए जो चेक बुक होती है, ये चेक CHEQE ये वो वाला चेक हो गया। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, CHECK और CHEQE। फिर है डुअल और डुअल, तो DUEL एंड DUAL। डुअल इज फाइट बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच की जो लड़ाई या द्वंद्व कहते हैं, अंतर्द्वंद या जो आपस में द्वंद्व होता है, परस्पर द्वंद्व जो होता है, ये क्या है, डुअल। और डुअल यानी डबल, कोई भी चीज़ जब डबल, डुअल इंडिकेट्स डबल, डबल रोल है, डुअल पर्सनैलिटी है। तो जो दोहरा शब्द है उसको इंग्लिश में DUA कहते हैं और DUE मतलब दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई या द्वंद्व। फिर है होड और होड। अब ये होड क्या है, स्टोर करना, यानी इकट्ठा करना या किसी चीज़ को संचय करना, ये होड होता है। जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग होती है, होर्डिंग। होर्डिंग मतलब कि आपने देखा होगा कि बीच में प्याज के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो बहुत से लोगों ने प्याज़ों को होर्डिंग कर ली थी उसकी, यानी उसको स्टोर करके रख लिया था। तो ये HOARD होता है। फिर है HORDE यानी अ क्राउड और मास ऑफ पीपल। बहुत सारे व्यक्ति जब एक साथ एक जगह पे झुंड बना के खड़े होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, HOREDE,
होड, या फिर जैसे भीड़ है, दल है या झुंड है, इसको HORDE कहा जाता है। तो क्राउड और मास ऑफ पीपल इज होड, एंड HOARD इज कोई चीज़ को इकट्ठा करना, स्टोर करना और उसको इकट्ठा करके रखना, स्टोर करना। इट इज़ HOARD, होड। जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग के लिए मोस्टली इट इज़ यूज फॉर द ब्लैक मार्केटियर्स, जो कि एंटायर मतलब जो भी एक पूरा लॉट होता है उसको होड करके रख लेते हैं। फिर है नॉट, KNOT और NOT। तो KNOT इज़ अ बॉन्ड, इट इज़ अ बॉन्ड, मतलब कि एक नॉट बन गई है, नॉट, रिश्ते में एक नॉट हो गई है, या गांठ, गांठ जिसे कहते हैं, या बॉन्ड जिसे कहते हैं। तो ये कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। और NOT, नॉट, अपने आप डिनोट करता है नेगेटिव, कोई भी चीज़ को नॉट, टू नॉट टू डू, टू नॉट टू प्ले, टू नॉट टू सिंग, टू नॉट टू वॉक, मतलब कुछ नहीं करना, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए नॉट होता है। और KNOT बॉन्ड, उसके लिए KNOT होता है। फिर है PRAY और PREY। प्रे इज टू वर्शिप, एंड PREY मतलब विक्टिम। सिंपल है ये। SOLE एंड SOUL। SOLE होता है बैक ऑफ द शूज़, यानी तलवा, जूते का जो तलवा होता है वो SOLE है। और SOUL सोल, आत्मा, स्पिरिट, जिसे सोल कहते हैं। फिर है रेन। रेन के 3 मीनिंग्स हैं, REIGN, RAIN और REIN। तो REIGN क्या होता है? रूल और पीरियड ऑफ किंग, मतलब कि जो किसी रेन, इट रेन फ्रॉम मुग़ल डायनेस्टी, या मुग़ल डायनेस्टी के टाइम के उस दौरान ये घटना घटी थी। तो ये जो रेन होता है, रूल, किंग्स रूल या किंग्स, एक पर्टिकुलर किंग का जो टाइम पीरियड होता है वो रेन कहलाता है, और पीरियड ऑफ किंग। या फिर RAIN, बारिश, ये एक फॉर्म ऑफ वेदर हो गया। फिर है REIN। REIN क्या हुआ? जिसको हम कहते हैं ब्राइडल मीन्स ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो इसके घोड़े को संभालने, घोड़े को पकड़ने के लिए जो जिससे घोड़े को काबू में रखते हैं उसको क्या कहते हैं? रेन। तो REIGN, RAIN और REIN, ये तीनों अलग अलग फॉर्म्स में हैं। तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन तीनों के अर्थ अलग हैं। एक तो हो गया कि राजाओं का इस राज्यकाल के दौरान ये हुआ, बारिश का मौसम, RAIN हुआ। और REIN हुआ कि लगाम जो होती है, घोड़े की लगाम कस के पकड़ो। तो ये जो ब्रिडल है, ब्रिडल मीन्स ऑफ कंट्रोल, ये है, दिस इज़ REIN। नेक्स्ट कम्स लैटिन फ्रेजेस। सो लैटिन फ्रेजेस में आता है सबसे पहले एलिबाई। एलिबाई मीन्स एल्सवेयर। ये आपकी बहुत बार लीगल टर्म में आएगा एलिबाई। तो इसका मतलब होता है कि घटना कहीं घटी है लेकिन आपकी उपस्थिति कहीं और है, तो ये एल्सवेयर। एनिमस। एनिमस मीन्स इंटेंशन या डिस्पोजिशन, आपकी सोच, आपका इंटेंशन क्या रही है, ये एनिमस है। फिर है बोना वेकेंशिया। बोना वेकेंशिया मतलब ओनरलेस गुड्स। तो ये लैटिन फ्रेजेस आपके दोनों तरह से आ सकते हैं, तो आपको दोनों तरह से ही पढ़ने पड़ेंगे इनको। ओनरलेस गुड्स होते हैं जिन गुड्स का स्वामित्व नहीं होता है, जिन गुड्स का कोई स्वामी नहीं होता, ओनर नहीं होता है, उनको ओनरलेस गुड्स कहा जाता है। और लैटिन फ्रेजेस में ये होते हैं बोना वेकेंशिया। फिर है कॉजा कॉजेंस, द इमीडिएट cause and the real effective cause, the immediate cause or the real effective cause। तो किसी कॉजा कॉजेंस मतलब किसी चीज़ के पीछे रियल कारण, कोई घटना घटी है तो उसके पीछे वो रियल कारण क्या हुआ जिसकी वजह से वो घटना घटी। और कॉजा रिमोटा है रिमोट कॉज। रिमोट कॉज मतलब ऑपरेटिंग इनडायरेक्टली ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ अदर कॉज। तो ये इनडायरेक्ट, किसी घटना की वजह से ये घटना घटी, तो ऑपरेटिंग इनडायरेक्टली ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ अदर कॉज,
मतलब कोई और कारण बना तब ये घटना घटी, यानी उसका एक्सीडेंट हुआ क्योंकि स्कूटर स्किट हो गया, या स्कूटर स्किट हुआ क्योंकि बारिश हो गई थी, तो किसी और घटना का इंटरवेंशन हुआ तो पहले दूसरी घटना घटी। इसको क्या कहा जाता है? कॉजा रिमोटा। रिमोटा मतलब रिमोट, पहले पहले कोई और घटना घटी तब ये दूसरी घटना बाद में घटी। इसी तरह से कॉजा कॉजेंस, इमीडिएट कॉज, जिस इमीडिएट कॉज, इमीडिएटली किस कारण से ये जो घटना घटी है उसको कॉजा कॉजेंस कहते हैं। फिर है केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर, यानी क्रेता सावधान। बायर बिवेयर, क्रेता सावधान, ये एक लीगल टर्म है, ये अक्सर आती है आपके पेपर में, एक सिंपल सी टर्म है। और ये मुझे ध्यान है कि मैं जब पेपर देने गई थी तो मेरे बिल्कुल दिमाग से स्किप हो गया था केविएट एम्प्टर, और मैं को बिल्कुल रिकलेक्ट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रहती है। अब जब पेपर दे चुकी हूँ उसके बाद तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अब कभी भी पढ़ाऊँ तो मैं ये टर्म तो ज़रूर सबको बहुत अच्छे से याद करा दूँ, बिकॉज मैंने इसकी वजह से अपना चाहे जितना भी नंबर लूज़ किया, आई लॉस दोज नंबर्स बिकॉज ऑफ फॉरगेटिंग द टर्म। केविएट एम्प्टर है लेट द बायर बिवेयर। फिर है केविएट वेंडिटर, तो केविएट वेंडिटर, लेट द सेलर बिवेयर, विक्रेता सावधान, यानी बेचने वाला जो व्यक्ति है वो सावधान रहे बेचने से पहले, फिर आप बाद में बोलो कि ये मुझे नहीं पता था, ये ऐसा व्यक्ति है, ये पैसे नहीं देता या नहीं करता, तो विक्रेता सावधान, केविएट वेंडिटर। और वो था केविएट एम्प्टर, जिसमें बायर था वो एम्प्टर। फिर है ड्यूबिटेंट, ड्यूबिटेंट यानी डाउटिंग, संदेह। फिर है ड्यूरांते एब्सेंशिया, ड्यूरांते एब्सेंशिया यानी ड्यूरिंग एब्सेंस। एब्सेंस में यानी वो किसी चीज़ के नहीं होने पर, किसी व्यक्ति के नहीं होने पर, उसकी एब्सेंस में कोई चीज़ होना या नहीं होना, या कोई चीज़ का आना, किसी डॉक्यूमेंट का बनना, कुछ भी, तो ड्यूरिंग एब्सेंस इसमें इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग एब्सेंस को बोला जाता है ड्यूरांते और एब्सेंशिया। एब्सेंस इज एब्सेंशिया और ड्यूरिंग इज ड्यूरांते। फिर है ड्यूरिंग माइनॉरिटी, जब आप मेजर नहीं हो, माइनर हो, तो इसको क्या कहा जाता है? ड्यूरांते माइनोरे ओयेते, ड्यूरांते माइनोरे ओयेते, ओयेते। तो ड्यूरांते माइनोरे ओयेते ये क्या है? ड्यूरिंग माइनॉरिटी। जब आप अवयस्क हो उस फेज को क्या कहा जाता है, या उस वक्त को, उस वक्त में जो घटना घटी या कोई चीज़ बनी या कोई चीज़, कुछ भी चीज़ हुई है ड्यूरिंग माइनॉरिटी, तो वो ड्यूरिंग माइनॉरिटी को कहेंगे ड्यूरांते माइनोरे ओयेते, ड्यूरांते माइनोरे ओयेते। फिर है इन फैक्ट और इन रियलिटी, इसको बहुत सिंपल है, ये डिफेक्टो, डिफेक्टो कहा जाता है। सिने, ये आपका बहुत बार टर्म यूज होगी, सिने। सिने इज विदाउट, सिने मतलब विदाउट। सिने क्यूरा, विदाउट बीइंग क्योर्ड। सिने क्यूरा मतलब क्योर नहीं हुआ उसके बिना, तो बिना क्योर हुए, सिने क्यूरा विदाउट बीइंग क्योर्ड। फिर है सिने क्वे नॉन, इनडिस्पेंसिबल और अनअवॉइडेबल, ऐसी चीज़ या ऐसी घटना या ऐसा दस्तावेज या ऐसा पल जो कि इनडिस्पेंसिबल था या जो कि अनअवॉइडेबल था, इसको क्या कहते हैं? इनडिस्पेंसिबल या अनअवॉइडेबल। इनडिस्पेंसिबल या अनअवॉइडेबल, ठीक है। फिर है आपकी लीगल मैक्सिम्स। तो लीगल मैक्सिम्स से आपका सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉजा सिने क्वे नॉन, कॉजा सिने क्वे नॉन, द कॉज विदाउट विच द इंसिडेंट वुड नॉट हैव अकर्ड, मतलब वो कारण कि वो नहीं होता तो शायद ये घटना ही ना घटती। तो ये जो कॉजा सिने क्वे नॉन, सिने मैंने आपको पहले भी बताया था, सिने जहाँ आएगा उसका अर्थ क्या होगा? विदाउट। तो कॉजा सिने क्वे नॉन यानी सिने विदाउट, कॉजा कारण, तो ये कारण ना होता तो क्वे नॉन मतलब वो घटना नहीं घटती, तो दैट कॉज विदाउट विच इंसिडेंट वुड नॉट हैव अकर्ड। फिर आता है कॉर्पोरेट सेना इन कॉर्पोरो सेनो। कॉर्पोरेट
सेना, इन कॉर्पोरो सेनो। सेना और सेनो का फ़र्क है, बाकी टर्म ऑलमोस्ट ए और ओ का फ़र्क आ रहा है। कॉर्पोरे सेना, इन कॉर्पोरो सेनो। कॉर्पोरो है तो सेनो है, कॉर्पोरे है तो सेना है। इसका क्या है? हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। तो कॉर्पोरे सेना इन कॉर्पोरो सेनो, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। ऐसे याद करिए। कभी भी आपको आप लोग कैसे कर सकते हो कि इन मैगजिम्स को या इन वर्ड्स को आपस में एक दूसरे के साथ में यूज़ करो। एक दूसरे को कहीं ना कहीं कुछ दिन में ऐसी चीज़ घटे कि यू हैव अ हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। अब आप किसी को लैटिन मैगजिम में या आपकी जो ये मैगजिम्स हैं इन्हीं को आप उस अपनी नॉर्मल भाषा में यूज़ कर सकते हो कि कॉर्पोरे सेना इन कॉर्पोरो सेनो, कॉर्पोरो सेना इन कॉर्पोरो सेनो। तो इस तरह से आपको याद होता रहेगा अगर आप इनको डेली रूटीन में यूज़ करोगे। फिर है कल्पे पोइना पार एस्तो। कल्पे पोइना पार एस्तो मतलब पेनल्टी शुड बी ऑन पार विथ क्राइम। पोइना इज ऑलवेज फॉर पेनल्टी। तो पोइना मतलब पेनल्टी और शुड बी ऑन पार विथ क्राइम। क्राइम मतलब कल्पे। तो कल्पे के जैसा क्राइम हुआ है उसी की टक्कर की उसकी पेनल्टी होनी चाहिए या उसी के एट पार होनी चाहिए पेनल्टी भी। ऐसा नहीं है कि क्राइम तो आपने किया है एक ब्रेड चुराने का और पेनल्टी आपको दे दी है 10 साल की सज़ा या आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना। ऐसा नहीं है। जैसा क्राइम है उसी की इन अकॉर्डेंस में पेनल्टी भी होनी चाहिए, पनिशमेंट भी होनी चाहिए। तो ये क्या है? कल्पे पोइना पार एस्तो। फिर है डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे यानी पर्सन होल्डिंग डेलीगेटेड पावर कैन नॉट डेलीगेट दिस पावर। जिसको ऑलरेडी किसी ने कोई काम दिया है वो अपने काम को सब डेलीगेट नहीं कर सकता, वो अपनी उस पावर को आगे डेलीगेट नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे। फिर है एक्स न्यूडो फैक्टो नॉन ओरेटर एक्शो। एक्स न्यूडो फैक्टो नॉन ओरेटर एक्शो। नो एक्शन फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। मतलब कोई एक्शन, कोई लीगल एक्शन नहीं खड़ा होता उस कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें करी होंगी तो उसमें एक एसेंशियल कंडीशन होती है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। तो नो एक्शन बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। अब इसी की लीगल मैगजीन क्या हुई? एक्स न्यूडो फैक्टो नॉन ओरिशर एक्शियो। एक्स न्यूडो फैक्टो नॉन ओरिशर एक्शियो। एक्स न्यूडो फैक्टो नॉन ओरिशर एक्शियो। फिर है एक्सपेक्टो इलिसिटो नॉन ओरिटर एक्शियो। एक्सपेक्टो इलिसिटो नॉन ओरिटर एक्शियो। नो एक्शन अराइजेज ऑन एन इलीगल एग्रीमेंट। इलिसिटो इलीगल, इलिसिटो और इलीगल एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ फैक्टो नून है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ओरिशर एक्शियो मतलब कोई एक्शन नहीं खड़ा होता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे जहाँ पर कि एक्स न्यूडो मतलब जहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है। इसी तरह से एक्सपेक्टो इलिसिटो यानी कि कोई नॉन ओरिशर एक्शियो, कोई एक्शन नहीं खड़ा होता है वहाँ जहाँ इलिसिट या इलीगल एग्रीमेंट है। एक्सपेक्टो, एक्सपेक्टो और एक्स न्यूडो। यहाँ इलिशियो वहाँ फैक्टोनून, बाकी ओरिशर एक्शियो और यहाँ नॉन ओरिशर एक्शियो बस। फिर है फिक्शियो लेगिस नेमिनेम लेडिट। फिक्शियो लेगिस नेमिनेम लेडिट। लीगल फिक्शन इंजर्स नन। लीगल फिक्शन इंजर्स नन यानी कि काल्पनिक रूप से अगर आपने कुछ लीगल कोई सिचुएशन खड़ी करी है, उसमें किसी को काल्पनिक रूप से मारा है या उससे किसी को कोई डैमेज नहीं होता, किसी को कोई इंजरी नहीं होती है, तो लीगल फिक्शन इंजर्स नन। फिक्शियो लेगिस यानी फिक्शन जो लीगल, नेमिनेम लेडिट यानी ऐसा फिक्शन जो कि लीगल फिक्शन है
उससे किसी को कोई नेमिने मतलब बिल्कुल मिनिमम ना के बराबर कोई भी उससे किसी को कोई इंजरी नहीं हो रही है। तो ये आपके कुछ लीगल मैगजिम्स हैं जो आज हमने करे हैं। अब मैंने आपको इसमें एक ट्रांसलेशन दिया है हिंदी टू इंग्लिश। मैं ये चाहती हूँ आप इसे पढ़ करके आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और आपको ये करने के दौरान आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या आपको कुछ किसी तरह की कोई इशू होता है, आपको कोई वर्ड्स नहीं आते हैं, और दूसरी बात ये कि ये भी पता पड़ेगा कि आप इस लेक्चर को कितना सुनते हैं, वीडियो को कितना सुनते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको जो भी प्रॉब्लम होएगी आप चाहोगे तो मैं इसका ट्रांसलेशन भी आपको बता दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद थोड़े से एफर्ट करें ताकि हम इसको आगे प्रोसीड कर सकें। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई तो वो